आज हम बात करने वाले हैं एक कंप्लीटली सिमुलेशन ड्रॉ करेंगे। इस सिमुलेशन में मैं 20 साल का अगर होता विद द नॉलेज दैट आई हैव नाउ अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट मनी बिल्डिंग, वर्क एथिक क्या होता है, वर्क एथिक क्या बिल्ड किया जाता है, जितने भी लेसन्स मैंने सीखे हैं, जितना भी ज्ञान है मेरे पास, उसके पर्सपेक्टिव से अगर 20 साल में अगर मेरे को गेम करना हो तो मैं कैसे करूंगा गेम लाइफ। 2026 की बात हो रही है तो हमारे पास एआई है। एआई में मैं टाइप करूंगा कौन सी लिस्ट है करियर्स के जो सर्वाइव करने वाले हैं नेक्स्ट 5 साल में, नेक्स्ट 10 साल में। इसको रिफाइन कर सकते हो, कौन से करियर्स हैं नेक्स्ट 5 साल में, 10 साल में जो सिर्फ सर्वाइव नहीं थ्राइव करेंगे। एक एक्सटेंसिव लिस्ट बनाओ सारे करियर्स के, गिवन कि एआई एग्जिस्ट कर रहा है, एआई ग्रो करेगा, सब्सटैंशियली मार्केट को, जॉब मार्केट को चेंज करेगा। इस रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए प्रिडिक्टिवली कौन से करियर्स हैं जिसमें बहुत ग्रोथ है, मुझे प्रॉपर लिस्ट दो। इस प्रॉम्प्ट को लिखने के बाद एक लाइन ऐड करो, क्लेम एविडेंस लिंकिंग। इसका मतलब यह है कि एआई अपनी खोपड़ी से ना लिखे, जो उसके पास मेमोरी है सिर्फ वहां से ना लिखे, उसको अपनी मेमोरी में जो भी वो लाइन दे रहा है, जो भी क्लेम है, उस क्लेम को किसी ना किसी एविडेंस से लिंक करना है, ग्राउंड करना है। ये जो आप कह रहे हो इसके पीछे एविडेंस क्या है, उसको कहते हैं क्लेम एविडेंस लिंकिंग। तीसरी हो सकता है आप चीज लिख सकते हो, प्लीज यूज क्रेडिबल सोर्सेज ओनली, नॉट सोर्सेज लाइक विकिपीडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया। क्रेडिबल सोर्सेज यानी कि टेक रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, गवर्नमेंट जनरेटेड, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की जो रिपोर्ट्स हैं, बिजनेस, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी पे। पहला स्टेप का मतलब क्या है, मुझे जानना है मैं जा कहां रहा हूं। अगर मैं ब्लूप्रिंट बना रहा हूं तो पहले रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हवाबाजी में कभी कोई चीज मत करो, देखो ग्राउंड क्या है जिस पे चलने वाले हो, ग्राउंड क्या है जिस पे दौड़ने वाले हो। रिसर्च आपको बहुत भयंकर लेवल पे करनी चाहिए प्लानिंग में। प्लानिंग का पहला स्टेप रिसर्च नहीं है, रिसर्च दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है गोल। गोल हमारा, जितने लोग भी देख रहे हैं, जो भी 20 साल में बैठे हैं, हम ऑलरेडी इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, गोल होना चाहिए कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए तो कमाने हैं। एक बार या 2 बार 1 करोड़ तो पूरे कमाने हैं। उसके बाद मुझे एक ऐसी रिपीटेबल रेवेन्यू चाहिए। हमारा गोल है आरआर, रिपीटेबल रेवेन्यू, यानी ऐसी इनकम जो हर महीने मेरे पास आ रही है और मुझे आराम है इस बात का कि ये हर महीने आएगी। रिपीटेबल इनकम ये है, ये नहीं कि एक बार मैंने उठा के 20 लाख कमा लिए, अगले महीने उसको रिपीट ही नहीं कर पाया। यानी कि अगर मैंने 6 महीने बाद 1 करोड़ रुपए कमा लिए, इसका मतलब ये नहीं वो रिपीटेबल इनकम है, वो एक गोल हो गया। स्टेबिलिटी जो वर्ड है उसका सारा कोरिलेशन जो है वो रिपीटेबल रेवेन्यू से है। तुम्हारे बेसलाइन क्या है, तुम्हारे पास कितना पैसा आता है महीने का, जो तुम्हें पता है ये तो आएगा ही आएगा, इस पे मुझे डरने की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा जो गोल है वो बेसलाइन के ऊपर स्टार्ट होता है। अभी मैं 20 साल में अगर बैठा हूं तो मेरी बेसलाइन इनकम इस वक्त 0 है, हो सकता है, क्योंकि मैं डिसाइड कर रहा हूं कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है मुझे, कौन सा कॉलेज जाना है, क्या गेम खेलना है मुझको। तो अभी मैं रिपीटेबल रेवेन्यू में बैठा हूं जो 0 है। हो सकता है भाई कुछ छोटा मोटा काम कर लेता हूं मैं, तो महीने की 10,000 है, 20,000 है। मुझे यहाँ आपसे एक बात करनी है, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो अभी भी कॉलेज ढूंढ रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो, दबा के पैसा कमाना चाहते हो। कॉलेज ऐसा चुनो जहां रियल स्किल्स बिल्ड हो। एक तरफ इंडिया में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स डिग्री के बाद भी जॉबलेस घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती हैं जहां सेकंड ईयर्स के बच्चों ने करोड़ की कंपनीज बिल्ड कर दी हैं और कॉलेज उन्हें खुद लाखों की फंडिंग दे रहा है। ट्रू पहाड़ी जिसकी वैल्यूएशन 3 करोड़ और कॉलेज ने ही 10 लाख की डायरेक्ट फंडिंग दी। किकस्टार जिन्होंने आरसीबी की विकेट कीपर को ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। ऑल्सो इनकलकेट जिसको आईएसबी तक ने 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंड किया है। ये सब फाउंडर्स अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। स्टार्टअप से भी आगे यहाँ पे स्टूडेंट्स आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रुड़की, बिट्स के हैकाथॉन्स में जाते हैं और जीत भी रहे हैं। ये है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस, बीबीए, बैचलर्स इन साइकोलॉजी, बैचलर्स इन डिजाइन जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ है थ्योरी से ज्यादा रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, डे 1 से कोडिंग, प्रोफेसर्स फ्रॉम एमआईटी और हार्वर्ड, हाईटेक एआई, रोबोटिक्स लैब, इंडस्ट्री मेंटोर्स फ्रॉम स्विगी, गूगल, एप्पल। और अगर तुम्हारा स्टार्टअप आइडिया सॉलिड है, उनका $5 मिलियन का मेकर्स फंड है वेंचर स्टूडियो के थ्रू। अप्रूव्ड आइडिया, तुरंत फंडिंग और मेंटरशिप, 10,000 का फंडेड डीमैट अकाउंट और डे 1 से ट्रेडिंग। मोतीलाल ओसवाल एक्सपर्ट्स के साथ। रिसर्च करना चाहते हो, 1 लाख रिसर्च फंडिंग भी कॉलेज देता है। ग्लोबल स्टडी ट्रैक पे जाओगे, BMW हेडक्वार्टर्स, सिंगापुर, जर्मनी, चाइना, सिलिकॉन वैली, वेयर यू विल इंटरैक्ट विद टॉप इंडस्ट्री CXO फाउंडर्स। सीट्स काफी लिमिटेड हैं एंड क्लोजिंग वेरी फास्ट। दे आर वेरी न्यू बट आउटकम इस तरीके का है कि इवन PM ऑफ इंडिया ने इनको अप्रिशिएट किया है। फॉर मोर यू कैन चेक आउट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स। अब आए तीसरे स्टेप पे, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। रिसर्च से जितना भी डेटा मिला है, कौन सा डेटा है जो आइडेंटिफाइबल है, अप्रोचेबल है, रीचेबल है, जिसको मैं पा सकता हूं और मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं अपने आप को। सो अगर मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा हूं तो एआई इंजीनियरिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया। आप जहां पे भी हो, जो भी आपका स्किल है, वहां से ट्रांसफरेबल कौन सा करियर है, यानी कि अप्रोक्सीमेशन सबसे करीब कौन सा है जिसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो स्किल लेवल पे, नॉलेज लेवल पे, यानी कि वो जंप ईजियर है दूसरे जो करियर आ रहे हैं उसके मुकाबले। एक और चीज मैं कहूंगा, जब ये सर्च मारो तो सिर्फ एक पे मत मारो, क्लाउड पे भी मारो, चैट जीपीटी पे भी मारो, जेमिनाई पे भी मारो, और अगर तुम्हारे पास हैं
ग्रॉक व्रॉक यूज करते हो, सब पे मारो। अपनी रिसर्च को हमेशा ट्रायंगुलेट करो, यानी कि 3 इंडिपेंडेंट डिफरेंट सोर्सेज से करो। जो भी लंबा प्रॉम्प्ट लिखे हो सबको सेम प्रॉम्प्ट कॉपी करके सब पे डालो, लेकिन तुम देखोगे तुम्हें कंसिडरेबल वेरिएशन दिखेगा सबके रिस्पॉन्सेज में, और उस वेरिएशन से तुम एक्चुअल में नैरो डाउन कर सकते हो कि सेंट्रली रिलायबल इंफॉर्मेशन क्या है। सिर्फ एक पे रिलाय ना करो, सब पे रिलाय करो और उसमें से डेटा को ट्रायंगुलेट करो। क्योंकि अभी हम जिस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो भारी हद तक रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रिडिक्टिव डेटा है। वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 5 साल में हम कहां जाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी कहां जाएगी, मार्केट कहां जाएंगे। तो वो डेटा जो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी में रिलायबली आप कह सकते हो कि हाई है, उसके अनुसार आपको अपने स्टेप्स चलने हैं। तीसरा स्टेप अप्रोक्सीमेशन, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं ऑलरेडी। एक गोल पकड़ लो, ये हो गया तुम्हारा रिश्ता जिनके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। चौथा स्टेप आता है यहां तक जाना कैसे है। नॉर्मल प्रोडक्टिविटी भाषा में कह सकते हैं वर्क एथिक, कॉग्निटिव साइंस की भाषा में हम कहते हैं फ्रेमवर्क्स क्या है, तुम्हारी आर्किटेक्चर क्या है, सिस्टम्स क्या है। अब यहां पे इसको ब्रेक डाउन करो। जब मैं छोटा था, मैं वही 20 साल के लड़के की अगर मैं बात कर लूं तो मुझे सच बताऊं दिल से क्या डिफरेंस था मेरे में और उस 20 साल के लौंडे में। मुझे कोई ज्ञान नहीं था सिस्टम्स का। मैं आपको एक बहुत जेन्युइन बात बता दे रहा हूं। जब मैं 20 साल का था, और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे इसलिए मैं समझने वाला हूं, मे भी तुम में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान है क्योंकि तुम सब लोग इंटरनेट पे पैदा हुए हो, हम नहीं हुए थे। बहुत सारी चीज मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है समझने में, उनकी विजडम को समझने में, उनकी वैल्यू को समझने में। तुम हो सकता है दूसरी साइड में हो, लेकिन उसका एक लॉस ये हो सकता है कि तुम इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सपोजर में रह रहे हो कि तुम पता ही ना कर पाओ या डिस्टिंग्विश ही ना कर पाओ इसमें वैल्यूएबल एडवाइस क्या है और बकवास एडवाइस क्या है। लाइक वैलिड इंफॉर्मेशन सिलेक्शन की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। जब तुम्हारे पास कूड़ेदान की तरह इतनी एडवाइस फेंक दी जा रही है जिसकी कोई हद नहीं है, उसमें सोच सकता है 80% इम्प्रैक्टिकल एडवाइस है, बट वो डिस्टिंग्विश करना कि जो असली एडवाइस है और जो खराब एडवाइस है वो देखने में एक्चुअली कंप्लीटली सिमिलर हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो सही एडवाइस कौन सी है। तो तुम लोग की हो सकता है प्रॉब्लम ये हो 20 साल वालों की आज के टाइम पे। मैं बिलीव करता था पागल की तरह काम करने में, यानी कि भाई विल पावर मेरे पास शायद हमेशा से मोटिवेशन बहुत हाई रही है, तो मैं आराम से 14-14 घंटे 2 दिन नहीं सोए, मैं पूरे वीडियो बनाए हुए हैं 20 मोड के बारे में, क्योंकि मैं वैसे ही काम करता था कि एक बार में घुस गए तो पागल की तरह घुस ही जाओ। अब मेरे पास ये ज्ञान है। पहली चीज ये जनरलाइजेबल नहीं है। अगर कोई चीज मैं कर सकता हूं तो वो सिर्फ हो सकता है मैं ही कर पाता या फिर मेरे ऐसे कुछ एक छोटी % के लोग कर पाते। ये जनरलाइजेबल एडवाइस नहीं है, तो ये बहुत सारे लोगों पे अप्लाई नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये है, ये एडवाइस बहुत ही ज्यादा हेल्थ को लेके टॉक्सिक एडवाइस थी। यानी कि अगर तुम भाई एक दिन नहीं सो रहे हो, पागल की तरह नॉन स्टॉप काम कर रहे हो, तुम रेक कर रहे हो अपनी हेल्थ, और मे बी तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, काम का प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी 2 कौड़ी की होगी। क्योंकि हो सकता है भाई अगर 500 लोग ऐसे काम करें, 2 लोगों की हो सकता है क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज ना हो क्योंकि उनकी मोटिवेशन लेट्स से बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन भाई हो सकता है 400 लोगों की क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीजिंगली डिक्लाइन में है। जितना ज्यादा वो बैठ के अपने आप को पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क गिरता चला जा रहा है। तो ये भी जनरलाइजेबल एडवाइस नहीं हुई। तो विल पावर, पुश करना, पागल की तरह काम करना, ऑब्सेसिवली घुसेड़ देना, स्ट्रैटेजीज में वर्स्ट स्ट्रैटेजीज में मैं लाऊंगा। मतलब F टीयर या सबसे लोवेस्ट टीयर जो होगा उसमें आएगी ये। और मैं टेक्निकली काम ऐसे करता था। अब क्या मैं जानता हूं, स्मार्ट काम होता है, खतरनाक एक्चुअल में काम जो होता है, डरावना जो काम होता है वो होता है सिस्टम्स में। सिस्टम्स में हम एलिमिनेट कर देते हैं एरर को। एरर हो गया कि भाई काम का पहले जो डिक्लाइन आएगा वो रिमूव हो जाए। कैसे हम काम कर सकते हैं, मैं कैसे डिजाइन करूं, काम करने को मैं कैसे डिजाइन करूं कि क्वालिटी रिडक्शन खत्म हो जाए, पहला गोल। दूसरा, मैं आराम से जो भी क्वालिटी मेंटेन्ड है फर्स्ट स्टडी सेशन में उसको रिपीट कर पाऊं हर बार, तो हफ्ते भर में हाई क्वालिटी काम हुआ है। 7 की 7 डेज का प्रोडक्टिविटी आउटपुट इमेंस है। तीसरा, मोटिवेशन पर निर्भरता हट जाए। ये मोटिवेशन वर्ड को हम देख सकते हैं अफेक्टिव अम्ब्रेला के अंदर। मूड की बात कर रहे हैं हम, इमोशन की बात कर रहे हैं हम। बहुत बार हो सकता है आपका मूड नहीं हो सही, मूड खराब है, यानी मोटिवेशन में डेफिसिट है। अगर विल पावर पे ही काम कर रहा था तो मैं कहूंगा आज शायद काम नहीं होने वाला। ये नहीं हो सकता, इसको सॉल्व करना है। सो सिस्टम के अंदर इसका सोल्यूशन होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो ओवरऑल गोल बन जाता है कैसे मैं सेल्फ नॉलेज प्राप्त करूं, डेली मैं काम कैसे करता हूं। आप एक चीज कभी रियलाइज नहीं करते, वो डेटा है आपके बारे में। बिहेवियरल डेटा कह लो, मोटिवेशनल डेटा कह लो, मूड के रिगार्डिंग डेटा कह लो, सोशल क्यूज के रिगार्डिंग डेटा कह लो, एनवायरमेंटल क्यूज के रिगार्डिंग डेटा कह लो, लाइट यानी सेंसरी क्यूज कैसे तुम्हारे मोटिवेशन को, मूड को, फोकस को इंपैक्ट करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट करते हैं। जितना ज्यादा इंसान आंखें खोल के नोटिस करता है कि भाई अगर एक दिन मैं खिड़की बंद करके काम कर रहा हूं और खिड़की खोल के काम कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने लाइट डिम करके काम किया, लाइट ओपन करके काम किया। एक दिन मैंने कमरा साफ किया और जब साफ करके कमरा में कुर्सी बैठा तो मेरे मूड में क्या डिफरेंस आया।
ये छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स जो इंसान नोट कर रहा है, वो धीरे धीरे पॉइंट्स नोटिस कर रहा है जहां से ब्रेन कुछ कुछ परसेंटेज पे ऑप्टिमाइज होता है। और अगर आप ये डेटा पॉइंट्स नोट कर पा रहे हो तो आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा सिस्टम, ऐसे ट्रिक्स, ऐसे क्यूज आपने ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स एंड क्यूज प्लेस कर दिए हैं जो आपको मोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे ए से डी तक कैसे लाना है और मेरे पास बिहेवियरल डेटा है खुद के बारे में कि मैं ए से डी कैसे आता हूं पास्ट इंस्टेंसेस में नोटिस करने से। सिस्टम्स टेक्निकली ऐसे बनते हैं। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 20 साल का हूं, सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि मैं काम कैसे करता हूं। विल पावर क्लियरली लॉन्ग टर्म चीज नहीं है, ये बात अब मुझे पता है बहुत ढंग से। तो सिस्टम्स में मैं जैसे अटैक मोड यूज करता हूं, मैंने खुद का बनाया हुआ है सिस्टम पूरा। अटैक मोड के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, वो इसलिए ही हैं ताकि आप समझ पाओ आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके काम करने के हिसाब से कौन सा टूल आपके साथ फिट या सूट करता है। ये पॉइंट है अटैक मोड का। मैं शायद अटैक मोड के अंदर न्यूक टुडे उठाऊंगा, और क्योंकि पढ़ाई की बात हो रही है, मैं 20 साल का हूं, तो एक्चुअल में मैं न्यूक टुडे ही उठाऊंगा। हो सकता है मैं बिकम पावरफुल को थोड़ा सा चेंज करूं, जो करंटली है मैं वैसे यूज नहीं करूंगा, उसको मैं काफी चेंज कर लूंगा। और जीनियस मोड जो आने वाला है, क्योंकि वो स्टडी के लिए बनाया है, मैं वो फ्रेमवर्क उठाऊंगा। वो फ्रेमवर्क बनाई है मेरे ऐसे ADHD ब्रेन वाले इंसान को गोल अचीवमेंट, मोटिवेशन कहां तक कैसे पहुंचे, वो उसके लिए बना ही ऐसा है कि अगर मेरा ब्रेन हाई डिस्ट्रैक्शन है, हाई सेंसरी डिस्ट्रैक्शन है, काम करना, डेडलाइंस मीट करना बहुत कठिन होता है। जब तक अर्जेंसी नहीं आती हम काम ही नहीं करते, हम पड़े रहते हैं। कहने का मतलब मोटे मोटे में ये है, कोशिश मेरी ये होगी, अगर मैं 20 साल का हूं, ये जो गोल है कैसे मैं इसमें अपने आप को अर्जित करूं कि अगर मुझे पता है मैं 9 बजे बैठने वाला हूं रोज पढ़ाई करने के लिए, इस चीज में मुझे एक पूरी चीज सीखनी है, तो 9 से 3 का अगर मैंने टाइम अलॉट किया है, फालतू के 14 घंटे नहीं डाले रोज, लेकिन 9 से 3 मुझे करना ही करना है। यानी कि फोन बंद है 9 से 3, सिर्फ पढ़ाई हो रही है और क्लियर है कि आज के गोल्स क्या हैं। ये क्लियर होना चाहिए, मेरे आज के गोल्स क्या हैं, आज के टास्क क्या हैं, आज मुझे क्या पढ़ना है, ये क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कल एक किताब खोल के बैठा हूं, आज वही किताब खोल ली, परसों भी वही सब्जेक्ट खोल के बैठे हैं, 4 सब्जेक्ट साइड में इग्नोर हुए हुए हैं, एक ही सब्जेक्ट जो पसंद है वही पढ़ते रहते हैं, तो एक में महारथी बन गए, बाकी 3 घुस गए साइड में, उसको इग्नोर करके बैठे हुए हैं। ऐसे काम नहीं करना, सिस्टमैटिकली काम करना है। मेरी सराउंडिंग जिंदगी में और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे सिस्टम जो बनाना है पढ़ाई का, वो मुझे ऐसे बनाना है कि मैं सराउंडिंग जो जितनी भी चीजें जिनकी जरूरत है, पेरिफेरल नीड्स जो हो गई, यानी कि भाई हो सकता है मुझे शाम को जाना पड़े घर वालों के लिए, कुछ ना कुछ करना है, मुझे भाई कुछ घंटे बैठना है, मुझे पता है शाम को भाई टीवी चल जाता है घर पे, आप समझ रहे हो, चीजें जो मुझे पता है कांस्टेंट हैं या नॉन नेगोशिएबल हैं, इन्हें मैं चेंज नहीं कर सकता, इनके साथ मैं नेगोशिएशन नहीं कर सकता। शाम को लेट्स से मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना है, मेरी गर्लफ्रेंड है, लेट्स से मैं 20 साल का हूं भाई, और मेरी है अगर, तो मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर लूंगा। तो अगर मैंने उसके साथ अलॉट कर रखा, उसको बता रखा है कि मैं 9 से 3 पे कंप्लीटली बिजी हूं, मैं अवेलेबल नहीं हूं, और मुझे पता है भाई उसका भी पढ़ाई का कुछ ना कुछ तो कर ही रही है वो, तो 9 से अगर 3 तक वो भी पढ़ाई कर रही है, कुछ भी कर रही हो, तो वो भी बिजी रहेगी। तो हमारा गोल होना चाहिए भाई, अगर मैं 3 बजे पढ़ाई खत्म कर रहा हूं, तो मे बी मैं 3:30 बजे 3:15 पे उसको कॉल कर सकता हूं। यानी कि सिस्टम क्रिएट करना है ये मद्देनजर रखते हुए कि पेरिफेरल नीड्स क्या हैं। स्मार्ट इंसान ऑर्गेनाइज करता है अपने आप को इस तरीके से, टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से देखता है कि हम बाकी चीजों के परखच्चे नहीं उड़ा देते, या फिर हमारी चीजों का पकौड़ा नहीं बना हुआ है। मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं करी, मैं सुबह 9 बजे उठा, बैठ के स्क्रोलिंग कर रहा था, 3 बज गए, 4 पॉडकास्ट देख डाले, 4 कॉमेडी के बोर देख लिए, ये वो देख डाला, उसकी रील देख डाली, 400 बार ड्रामा देख लिया बहुत सारा, अब पढ़ाई करने के बैठे गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, 4 घंटे उससे पढ़ाई करी, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हुई है। मोस्ट लोगों का ऑर्गेनाइजेशनली ये हाल है। आपको डिसाइड करना है 9 बजे अगर मैं पढ़ने वाला हूं, तो भाई 8:30 बजे तक तो मुझे उठना है, लेट्स से 7 बजे। मैं 7 से 8 बजे तक मम्मी के लिए कुछ बैठ गए, नाश्ता कर लिया, आराम से मन को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मैं सिंपल देख रहा हूं कि आज क्या पढ़ाई करनी है, आज ये चैप्टर्स हैं, कुछ भी मैं आराम से प्रिपेयर करूंगा अपने आप को। स्क्रोलिंग में अलॉट कर दूंगा जब मैं बाथरूम में या टॉयलेट में बैठा हूं सुबह, उतने टाइम में मैं मीम्स देखूंगा बस। इफ ऑन द टॉयलेट देन स्क्रोलिंग, द सेकेंड टॉयलेट खत्म, स्क्रोलिंग खत्म। यानी कि मीम्स को भाई लेट्स से मुझको है रिक्वायरमेंट चखना है उसको, तो मैं उसको चोक नहीं करना चाहता, कंप्लीटली स्ट्रैंगल नहीं करना चाहता उस नीड को, मैं उस नीड को अप्रोप्रिएट टाइम में दूंगा। टॉयलेट में मे बी मैं बहुत कुछ खतरनाक पढ़ने वाला नहीं हूं, नहीं पढ़ता मैं, ठीक है, थोड़ा सा मीम स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर एंड्रू हुबरमैन इन सब लोगों के या साइंस बेस्ड तुम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो, तो भाई तुम्हें सनलाइट देख लेनी चाहिए, लेकिन सनलाइट भी 7 बजे की मत देखो। जब सूर्य उदय होता है, जो पहली सनलाइट होती है, सनरेज होती हैं, वो लेनी चाहिए। उसमें यूवी रेस
सबसे कम होती है मेरे ख्याल से, वो सबसे बेनिफिशियल है विटामिन डी प्रोडक्शन सबके लिए। तो आराम से 20 मिनट 10 मिनट तुम्हारी सर्केडियन रिदम, इन सब चीजों को अलाइन करने के लिए, वापस रीसेट करने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। अब वो तुम पे डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोटोकॉल क्या है। तुम्हें नहीं करना मत करो, जैसे भी तुम्हें जीवन जीना, लेकिन है कि भाई मुझे 7 बजे उठना है। अगर 3 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूं काम का, क्योंकि मैं सिस्टमैटिकली काम कर रहा हूं, तो मैं आराम से 2 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता हूं। फिर बाकी दूसरी कॉल मैं अलॉट कर लेता हूं कि भाई रात को सोने से पहले करेंगे, 1 घंटा बाद तब करेंगे। यानी कि अगर मुझे पता है मैं 10 बजे सो जाता हूं, 10:30 बजे मैं सो जाता हूं, तो भाई मोटा तात्पर्य क्या है, तुम्हें किसी ना किसी तरह के स्केड्यूल में डालना पड़ेगा अपने आप को। नेसेसरी है, ये अनिवार्य है। अगर नींद नहीं आती तो शाम को 6 बजे जिम जाऊंगा। रोज हाइपरट्रफी ट्रेनिंग करो। हाइपरट्रफी में मतलब पॉइंट ही होता है कि तुम फेलियर या फिर क्लोज टू फेलियर जाते हो। 4 सेट अगर कर रहे हो, लास्ट में तुम क्लोज टू फेलियर भी अगर चले गए, बैक या फिर चेस्ट हिट किया आज, तो पता है तुम्हारी 2 बहुत लार्ज मसल ग्रुप्स हैं जिनमें रिकवरी होगी। तुम्हें नींद की जरूरत है, तुमने बॉडी को इतना थका दिया जितना रिक्वायरमेंट है। आराम से 10:30 बजे तक तुम लेटे होगे, बॉडी भी बन जाएगी साइड में। तो तुम्हें ऐसे देखना है। अब वापस मैं अपने पास आता हूं, मैं 20 साल का हूं, 3 बजे तक फ्री होता हूं। अगर मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने 1 घंटा उससे बात कर ली, उसके बाद क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, चर्चा बताओ अपनी, जापा। उसके बाद हो सकता है मैं कोई साइड जॉब देखूं, कैसे कमा सकता हूं इंटरनेट पर पैसा, क्या क्या चीजें हैं करने को। अगर मुझे लगता है मैं 3 बजे खाली हो गया, अब मेरे पास टाइम है 4:30 बजे तक, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी, अब मेरे को लगता है जिम जाने से पहले मेरे पास 1.5 घंटे हैं, उसको मैं डालूंगा नॉलेज एक्विजिशन में कि पैसा कैसे कमाते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा गोल दूसरा ही आता है। स्किल से कभी आप ये नहीं सीखने वाले रेवेन्यू बिल्डिंग क्या होती है। बहुत सारे लोग, इसलिए समझ लो, जो बात कहते भी हैं पैसा कमाना हम नहीं सीखते, ये सत्य बात है। जो पढ़ाई मैं 9 से 3 पे कर रहा हूं, वो स्किल बिल्डिंग की पढ़ाई है, जिसकी वजह से एक अमाउंट ऑफ पैसा आएगा मेरे पास। उस पैसे को मैं 4 टाइम्स 10 टाइम्स कैसे करूं, वो पढ़ाई नहीं हो रही है। वो पढ़ाई मुझे अलग से करनी पड़ेगी। 4:30 से 6 बजे तक मैं हो सकता है एक स्लॉट रख लूं। सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी हैं? सिंपल, मैं जाऊंगा एआई में, भैया मुझे सबसे बेस्ट बुक्स बताओ जो सिखाती हैं पैसा कैसे कमाते हैं, बिजनेस को कैसे स्केल करते हैं, स्किल से पैसा कैसे कमाते हैं। ये प्रॉम्प्ट्स मैं दूंगा, और सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी लिखी गई हैं इन सब टॉपिक्स पे। रोज 1.5 घंटा मैं एक बुक पे रखूंगा, और मैं 1.5 घंटा ही पढ़ूंगा, ताकि मैं बुक खत्म करना मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है कि एक चैप्टर को समझ पाना कंसेप्चुअली, वो बात क्या कह रहे हैं उसको मैं नॉट ओनली अंडरस्टैंड करता हूं कंसेप्चुअली, बट अप्लाई करता हूं कि ओके मैं ये स्किल सीख रहा हूं इस वक्त। तो मेरे पास दोनों चीजें हैं, मेरे पास एक गोल है, इस फील्ड में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और मैं यहां पे ऑलरेडी नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहा हूं कि किसी भी फील्ड को कन्वर्ट कैसे करते हैं 4x 10x में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेली बेसिस पे एक चैप्टर पढ़ के कि ओके तो मैं ये पढ़ रहा हूं, ये इस पे कैसे अप्लाई कर सकता हूं, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और इस जो मर्जिंग है इसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं एआई पे बैठ सकता हूं जिनमें मैं वो प्रश्न पूछ सकता हूं, और मैं रिसर्च कर सकता हूं मार्केट में क्या चल रहा है, कहां पे क्या चल रहा है, कितनी चीजें हैं इस चीज के अंदर जो मैं अभी से ही शुरू कर सकता हूं सीखना। और मेरी हो सकता है 6 महीने में, 3 महीने में साइड इनकम चालू हो जाए। जिंदगी में एक चीज समझ लो, नॉलेज से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। विजडम भी नॉलेज जनरेशन से ही आता है। किसी ना किसी प्रकार की नॉलेज प्राप्त हुई है, जिसने रियलाइजेशन एक्टिवेट किया, जिस वजह से अब आपके अंदर परमानेंटली एक विजडम अक्वायर हुआ है, जो आपके देखने का नजरिया बदल देता है। वो उस नॉलेज के विदाउट आता ही नहीं। नॉलेज बेसिस है चेंज का, मल्टीप्लीकेशन का, ऑल्सो विजडम का। इससे किस लेवल का अटैचमेंट मेंटेन करना है, ये प्रश्न आ जाएंगे उसके अंदर। विजडम से तुम बस नई डायमेंशंस ले आते हो इस चीज को देखने की। यहां से 2 लेसन हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो मैं बड़ी उम्र में समझा हूं। वो है, जितनी भी एक्सपर्ट से एडवाइस ले पाओ, जो भी एक्सपर्ट रहे हैं उस फील्ड के, वो आपको हेल्प करता है जंप्स में। किसी इंसान को अगर 10 साल लगे एक सिस्टम बिल्ड करने में, अगर वो आपको बेच रहा है 5,000 में, खरीद लो। अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में सारे सिस्टम्स 5,000 से 10,000 या 40,000 से यही प्राइस रेंज है, मैं देख चुका हूं। इंडिया में मैं बेच रहा हूं, मेरा 1700 का है। हो सकता है आपको वो भी बहुत ज्यादा लग रहा हो, लेकिन यही सिस्टम मैं अगर अमेरिका में बेच रहा होता तो आराम से मैं $100 का बेचता, और सब खरीदते भी और सब खुश भी रहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस वहां पे बहुत हाई है, टेक्नोलॉजी यूसेज बहुत हाई है। कोई इंसान ये नहीं कह रहा होता कि नोशन टेम्पलेट्स है। नोशन टेम्पलेट्स बेसलाइन है यार टेक्नोलॉजी की। इस वक्त सबसे बेसलाइन हम एआई में आ चुके हैं। अगर कोई इंसान यहाँ पे नोशन को यूज टू नहीं हुआ है और तुम यंग हो, तो आप बहुत पीछे हो मेरे ख्याल से। नोशन सबसे बेसलाइन चीज है, सबसे सिंपल। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी एक बहुत बड़ी चीज है जो वेस्ट में बहुत हाई है। एक चीज ये समझो, इस चरण में आपको ये सोचना है, मैं एक्सपर्ट से नॉट ओनली सिस्टम्स, फ्रेमवर्क्स, बट नॉलेज क्या क्या प्राप्त कर सकता हूं, जो कि हो सकता है बिजनेस में अगर मैं खुद से कहूं और ऐसे कॉन्फिडेंटली कहूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, अबे ये इससे होता है। मैं बता रहा हूं कमेंट्स में, जब भी आप ऐसे कमेंट्स पढ़ना, ये लिखित में दे रहा हूं, वो इंसान एक कमेंट सेक्शन के अंदर ही सीमित है।
अगर उसकी असली जिंदगी देख लोगे, उसके घर में जो मोड़ लगा हुआ है, दीवारों में जो क्रैक आ रखे हैं, उसके पास पैसे की इतनी कमी है जिसकी कोई हद नहीं है। ये क्लोज माइंडेडनेस, साइकोलॉजी में से कहते हैं ओपननेस। ओपननेस के मार्कर्स में रिजिडिटी होता है और इंटेलेक्चुअल ओपननेस होता है। बहुत सारे लोग सिंपल स्ट्रेट के हिसाब से बहुत क्लोज माइंडेड होते हैं पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव से, और क्लोज माइंडेड इंसान कंटेस्ट करेगा, कॉम्बैट करेगा किसी भी तरह की नई चीज बाय नेचर ऑफ बीइंग। तो ऐसे कमेंट्स को भी प्लीज इतनी इजीली मत ले लिया करो। कोई इंसान निगेशन में ही उसकी पूरी जिंदगी चल रही है, ये चूतिया है, ये ना करो, वो ना करो, और उसके कमेंट्स यही होंगे। जिंदगी में किसी भी इंसान से जो आप बात करते हो जो बहुत सक्सेसफुल रहा है, जिन्होंने पैसा कमाया है, फील्ड में बहुत हाई सक्सेस प्राप्त करी है, वो आपको बताएंगे जितनी एडवाइस एक्सपर्टीज की तुम खरीद पाओ, ले पाओ। एक रीजन है भाई, इंसान हार्वर्ड जाता है। हार्वर्ड तुम जा रहे हो क्योंकि तुम्हें एक हाई एक्सपर्टीज एडवाइस प्रोफेसर जो कि उस फील्ड के मास्टर्स हैं, नेटवर्क मिल रहा है और नॉलेज मिल रही है जो कि तुम्हें, जिसको खुद से प्राप्त कर रहे हो, उससे बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगे। कई बिजनेस बिल्डर्स भी क्या करते हैं, मेंटोर्स रखते हैं बिजनेस में, उसी फील्ड में उनके पर्सनल मेंटोर्स होते हैं जिनको हो सकता है वो पे करें। महीने के लोग 40-40 हजार, 4-4 लाख, 40-40 लाख रुपए देते हैं भाई एक घंटे के। शायद तुम मानोगे नहीं बात, बट ये एग्जिस्ट करता है। छोटे ग्राउंड पे खेलना होता है कि बुरा मत मानना, ये सोच बहुत छोटी है कि मैं सब कुछ खुद से कर लूंगा। आपने विगोत्स्की की पूरी जो थ्योरी है, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके मुंह पे मुंह दिया उठा के। आपकी खुद से करने की एक सीमा ही है। जो फुल ऑन स्केल करना चाहता है उसको अपना जोन बढ़ाना पड़ेगा। आपको बेटर अदर्स से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि ओके, जो मेरे खुद की शॉर्टकमिंग्स हैं, मेरे फ्लॉज हैं, ये कहना है मैं खुद से कुछ भी कर सकता हूं, तो ये वाली बात होगी ना कि मेरे अंदर कोई फ्लॉ ही नहीं है। ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। कॉग्निटिव साइंस में हम जो क्रूशियली बात कर रहे हैं यहां पे, वो है सिंपल ओवर कॉन्फिडेंस बायस। आप ओवर कॉन्फिडेंटली बायस हैं, यानी कि आप बहुत बेवकूफ हैं। हम एक बहुत बड़े बेवकूफ इंसान की बात कर रहे हैं जो अपने पैर में कुल्हाड़ा मार रहा है, साफ साफ मीटियोरिक साइज कुल्हाड़ा मार रहा है। अगर मैं अवेयर ही नहीं हूं, मेरे अंदर कोई खामी है, तो मेरी जो गलतियां हैं उनको लेकर भी मैं अवेयर नहीं हूं। मैं सिर्फ जस्टिफाई करता रहूंगा, रैशनलाइज करता रहूंगा, यानी कि मेरी जिंदगी में कंटिन्यूअली लॉसेस होते रहेंगे, या फिर मेरा जो भी आउटपुट है वो बहुत कम होगा। तो मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ईगो इतना बड़ा है, या मैं इतना रिजिडली सोचता हूं चीजें बस ऐसे ही हो सकती हैं। चीज को करने का तरीका बस एक ही है। आपको ऐसे लोग मिले हैं जिसको आप कहते हो नहीं, ये हम और तरीके भी देख सकते हैं, नहीं हम मान ही नहीं सकते, माय वे। जो मैंने सीख लिया बावंडर की तरह 10 साल पहले, 20 साल पहले, या जो भी आउटडेटेड मेरा माइंडसेट है, बिलीफ्स हैं, बस वही है सत्य। उसको कहते हैं रिजिडिटी। और ऐसे बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको पैसा खर्च करना पड़े कोर्स पे, ये कमेंट हो गया जो इंडिया में बहुत खासकर चलता है कि कोर्स वोर्स सब बकवास होते हैं। भाई ये डरावनी चीज है, ये बहुत डरावना माइंडसेट है, क्योंकि ये एंटी लर्निंग माइंडसेट है। मैं ये नहीं कह रहा हर कोर्स अच्छा होता है, मैं कह रहा हूं लेकिन अगर आपको पता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है इस एक्सपर्टीज के अंदर ये इंसान ये चीज बेच रहा है, मोस्ट टू मोस्ट लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, याद रखना, इसको कहते हैं बेस रेट। बेस रेट मतलब ये होता है कि कोई भी चीज में एक खराब एक्सपीरियंस भी होगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। आपको परसेंटेजेस देखनी है दोनों की। आप सिर्फ किसी का खराब रिव्यू पढ़ के पूरी चीज को ये नहीं कह सकते खराब है, क्योंकि उसको कहते हैं बेस रेट निग्लेक्ट। आपने एक को जनरलाइज कर दिया, मे बी 30% लोगों का खराब एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन 70% लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो प्रोबेबिलिस्टिकली आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। 0.7 है चांस। तो लोगों से प्रॉब्लम ये होगी, हम नेगेटिविटी पे इतना ज्यादा ग्रैब करते हैं, और निगेशन में हमें पता नहीं क्यों निगेशन को हम इंटेलेक्चुअल किसी तरह का क्रेडिबिलिटी प्रदान करते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों। जस्ट कस कोई कह रहा है ये नहीं करो, किसी को बेवकूफ कहना, किसी को गिराना, सीना चौड़ के इंसान बहुत ईगो से गिराता है। अगर आप उसके पीछे नहीं कह रहे हो, रीजनिंग दो, क्रेडिबल रीजनिंग दो, पॉइंट बाय पॉइंट। और अगर आप उसकी रीजनिंग सुन के ये नहीं कह रहे हो कि एकदम चिमटाई हुई वही रिजिडिटी थॉट है कि ये सेम चीज तो मैं किताब से पढ़ लूंगा, इससे अच्छा किताब खरीद लो, इससे अच्छा ये खरीद लो, ये अच्छी रीजनिंग नहीं है। क्योंकि पहली चीज, अगर ये होता बहुत ही रीजनेबल ऑल्टरनेटिव, तो मोस्ट टू मोस्ट लोग प्रैक्टिकल रियलिटी में कर रहे होते, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं होते। सिंपल। पहली चीज, कोई भी चीज सीखने के लिए एक किताब नहीं लगती, हो सकता है आपको 20 किताबें लगें, हो सकता है 20 किताबें या 10 किताबें पढ़ने में पहला जो टाइम है वो बहुत ज्यादा हो, महीने लगे आपको 20 किताब या 10 किताब खत्म करने में सेम चीज में, और उसमें भी आपको फिर सर्कल करना है क्या यूजफुल डेटा है, क्या डेटा है इस पूरी किताब में जिसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। वो प्रोसेस में ही हो सकता है 6 महीने लग जाए आपको, और हो सकता है एक कोर्स में पॉइंटेडली वो चीज आप एक दिन में सीख जाओ,
तो टाइम की भी एक वैल्यू होती है कि नहीं होती? और हो सकता है बहुत सारी चीजें आपका एक इंसान कह रहा है कि ये कोर्स इस चीज पे ही है जो आंसर कर रहा है डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम का। बुक में तुम्हें आंसर ढूंढने में हो सकता है बहुत टाइम लगे। मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूं, मैं एकेडमिक बुक्स पढ़ता हूं डेली बेसिस पे। जो प्रोसेस है एकेडमिक बुक्स पढ़ने का, एक चीज को ढूंढने वाला कि मुझे ये पर्टिकुलर एकेडमिक उत्तर चाहिए, वो बहुत लंबा है भाई, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कोई एकेडमिक बुक प्रॉब्लम स्पेसिफिक नहीं लिखी जाती, एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिखी जाती है। तो आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसकी बैकग्राउंड थ्योरीज, बैकग्राउंड नॉलेज, फिर उसके बाद कितनी सारी कंकरेंट थ्योरीज चल रही हैं, फिर जितना भी क्रिटिसिज्म है भाई, वो इतना लंबा प्रोसेस है। और अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सूक्ष्म में मुझे सिर्फ ये जानना है लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या है फॉर एग्जांपल, अरे भाई बहुत हार्ड है। ये वही बात बोलता है जो इंसान ने एक्चुअली एक भी किताब नहीं पढ़ी। अब समझना, ये थ्योरेटिकल हवाबाजी के आंसर हैं, रीजनिंग से नहीं आ रहे। किसी से एडवाइस क्यों ले घंटा? बहुत सारे यूट्यूब पे बैठे हैं भाई जिनके रेट हैं 1-1 लाख, 2-2 लाख। कोई हो सकता है कंस्ट्रक्शन में, कोई हो सकता है रियल एस्टेट में हो, एआई में एक्सपर्ट हो। अब लेट्स से वो चार्ज करते हैं भाई 1 लाख 1 घंटे का। अब कोई इंसान कहेगा किताब पढ़ लो। तुम्हारा 1-on-1 जो एंगेजमेंट होने वाला है, अगर तुम उस फील्ड में हो, याद रखना, अगर मैं उस फील्ड में ऑलरेडी हूं, मैं पढ़ रहा हूं और मुझे स्केल करना है, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो वो शायद किताब नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो मेरे खुद की सोचने की वजह से, इस वक्त प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके हिसाब से, और जैसे भी जितना भी मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो एकदम से मैं अगर इंसान के सामने फेंकता हूं, जिस इंसान के पास वो बैकग्राउंड नॉलेज ऑलरेडी है, वो प्रोसेस करके मुझे जो उत्तर मुझे चाहिए वो दे सकता है। मैं नहीं कह रहा कि गारंटीड है किताब में नहीं मिलेंगे, बट मे भी भाई मेरे पास टाइम नहीं है उतना ढूंढने के लिए किताब में। और अगर मेरे पास लेट्स से मेरी इनकम है 5 लाख महीने की, मैं 1 लाख दे सकता हूं। बेस्ट चीज मेरी समझो, मेरी एडवाइस यहां पे क्या है, इस माइंडसेट से हट जाओ कि पैसा खर्च करना खराब चीज है। इस माइंडसेट में आओ। ये बात मैं 36 में रियलाइज किया है। जितना ज्यादा पैसा स्पेंड करोगे चीजों में जहां पे तुम्हें पता है रिलायबली कि भाई हाँ जो उत्तर मुझे चाहिए मिलेगा, उतनी लाइफ हल होती है। दूसरी चीज, पायरेसी से जितना दूर हट पाओ हट लो। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक साइकोलॉजी में प्रॉपर रिसर्च है, इंसान फ्री की एडवाइस, फ्री की मिली चीजों को वैल्यू नहीं करता, बस बिहेवियर में नहीं है हमारे। जब एक बार किसी चीज को 20,000 रुपए दोगे, तुम्हें पता है मैंने 20,000 दिए हैं, तुम्हारा ब्रेन कंप्लीटली डिफरेंट उसको अप्रोच करता है। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों हमें ऐसे अवर्स बनाया जाता है पैसा खर्च करने के। इवन तो अगर आपके पास पैसा है, इसको मत दो, उसको मत दो, जो भी पैसा मांग रहा है वो स्कैमर है। ये इतना खिलौना माइंडसेट है। इसी वजह से भाई हमारे पर कैपिटा देख लो ना क्या है भाई। इस देश में गलती से भी पोजीशनिंग में इंसान अपने आप को अमीर नहीं बता सकता, क्योंकि उसको हम कह रहे हैं ये स्कैमर है। अमीर होना, अमीर दिखना इस देश में नेगेटिव ट्रोप की तरह देखा जाता है। भाई आप कैसे बनोगे बड़ी इकोनॉमी? और बड़ी इकोनॉमी अगेन मैं पर कैपिटा के हिसाब से बात कर रहा हूं, और ये माइंडसेट रहेगा। इस माइंडसेट को हम हटा नहीं सकते। मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं, ये माइंडसेट हमेशा रहेगा। कल मैं अगर मैं कंसल्टेशन में कल अभी लॉन्च कर दूं और मैं 1 लाख मांगने लग जाऊं तुमसे, यहां पे आधे लोग ये कहेंगे स्कैमर है। मैं यही बताते रहा हूं, गारंटीड लोग यही कहेंगे, क्योंकि यहां पे, और वही चीज एक अमेरिकन कर रहा होगा, लोग कहेंगे कैपिटलिज्म ब्रो, टाइम कॉस्ट मनी। अगर मैं 20 साल का हूं और मैं वो दिमाग दे रहा हूं अपने आप को जो इस वक्त है, मैं बहुत ज्यादा ऑपोजिट होऊंगा इस सोच के कि भाई किसी भी चीज को खरीदो मत, खुद से सीख सकते हैं। भाई वो टाइम एंड एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा सेव कर सकता हूं, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं चीजें मैनेज कर रहा हूं तो मैं देखूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कितना ज्यादा मैं टाइम मैनेज कर रहा हूं। अगर मैं अगेन साइड इनकम मेरी बहुत स्ट्रांग है और मेरे को अगर 40,000 में कंसल्टेशन कॉल मिलती है अपनी फील्ड के मास्टर या एक्सपर्टीज से 1 घंटे की, तो मैं जितने दिमाग से क्वेश्चन प्लान कर सकता हूं और मैं पूरा स्ट्रक्चर दे सकता हूं, वो 1 घंटे में मैं हो सकता है 6 महीने की नॉलेज जो किताबों से लूंगा उसके बराबर हो। सेकंड चीज, मैं नहीं कह रहा मैं 6 महीने किताबें नहीं पढ़ूंगा, ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन दोनों की वैल्यू है भाई, दोनों की बहुत वैल्यू है। तो शाम को मैं किताब भी रखूंगा 1.5 घंटा, लेकिन अगर मुझे एक्सपर्ट से मिल रहा है तो मुझे रियल टाइम प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता पा रहा है, मुझे उसकी ब्रेन की नॉलेज मिल रही है। और क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया है तो वो खुल के बताएगा भी, वो छुपाएगा नहीं सीक्रेट्स, क्योंकि उसको पता है कि भाई हाँ इसने पैसा दिया मुझे इतना सारा, मैं हेल्प करूंगा इसकी 1 घंटा खुल के बैठ के। यहाँ पे जितने लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे आता है कि मैं 1 लाख कमा रहा हूं, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूं महीने का। आप 5 लाख 10 लाख पे स्केल इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अभी उस 1.5 लाख को, अब 1 लाख को यूज नहीं कर रहे हो 5 लाख में कन्वर्ट करने के। और हो सकता है आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाले सीन में ही फंसे हो कि जहां पे आपका हाइपर जो भी वर्जन है, बेस्ट वर्जन, सिंगुलरली काम करने का, आप वो हिट कर गए हो सीलिंग। अब टाइम आ गया है आपको स्केल करने के लिए बेटर अदर्स से इंटरेक्ट करना, जो अब आपको बताएंगे अब इसके ऊपर क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, जो हो सकता है हमें भी 10 साल लगे हो सीखने में, ये लो तुरंत, ताकि तुम इसको
1 महीने में ही कर लो। उस नॉलेज से तुम्हें करेक्शंस मिलेंगे, जो चीजें तुम गलत कर रहे हो, एडिशंस मिलेंगे, नए तरीके क्या हैं जो तुमने सोचे ही नहीं थे। और ये बहुत फील्ड डोमेन स्पेसिफिक मैं चीजें बातें कर रहा हूं, डोमेन स्पेसिफिक। इसके अलावा जो भी मेरे पास टाइम बच रहा है, मैं शायद 1 घंटा या आधा घंटा फिलॉसफी में भी डालूंगा, क्योंकि मुझे विजडम भी इंक्रीज करना है। जिंदगी में जो ढाल है, जो चीज मेरे दिमाग को मजबूत बनाएगी, मैं जीवन को कैसे देखता हूं, मैं अपने आप को कैसे देखता हूं। याद रखना, पैसे से तुम टूटोगे, लोगों से तुम टूटोगे, हो सकता है अपने परिवार से भी तुम टूटो, हो सकता है कई बार अपनी खुद की आदतों से भी तुम टूटो। टूटने से मेरा मतलब है चोटें आएंगी। चोटों से सुरक्षा के लिए, अपने विचारों से सुरक्षा के लिए, अपने विचारों को कंठस्थ बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए आपको बिल्ड करना है अपने दिमाग में भी एक जीवन। जीव से मतलब है मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूं, मेरे वैल्यूज क्या हैं, किन कर्मों में मैं कभी हाथ नहीं डालूंगा, किसी भी चीज को देखने के नजरिए क्या है, किन चीजों को मैं गलत कहता हूं, किन चीजों को मैं सही कहता हूं। बहुत सारे लोग ये सब चीजें बस अडॉप्ट करते हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इंस्टिंक्टिवली भी हम महसूस करते हैं, जो हो सकता है एवोल्यूशन से आ रही हैं चीजें, कि ये चीजें हमें गलत लग रही हैं, ये चीजें हमें सही लग रही हैं। और हम सोशलाइज्ड भी होते हैं कि लोग अगर ये कह रहे हैं तो मैं भी मान लूंगा इस चीज को, क्योंकि मुझे लोगों के विपरीत नहीं आना और मैंने खुद से कभी चीजें सोची ही नहीं है। फिलॉसफी पढ़ने में अपने आप एक क्रिटिकल थिंकिंग जागरूक होती है, अपने आप सोचना स्टार्ट करते हो, अपने आप एक चैलेंज करना, क्वेश्चन करना, आप चीजों को स्टार्ट करते हो और चीजों को देखना स्टार्ट करते हो। एक तरह से देखा जाए, जो इतनी देर से मैं बात कर रहा था कि कुछ लोगों ने जो 10 साल काम करके चीज हल कर दी है, फिलॉसफी में भी फिलोसोफर्स वही काम कर रहे हैं। आपको डिफरेंट एक्सपर्ट्स दिख रहे हैं जो आपको कंडेंस्ड फॉर्म में क्वेश्चंस जो उन्होंने 10 साल लेके सॉल्व किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके जीवन के लिए, आपके जीने के लिए, जीवन शैली के लिए, सोच के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, आत्म सुख के लिए, मैं जीवन में व्यक्ति कैसा बनना चाहता हूं और मेरा जीवन जा कहां रहा है। ये आत्म लेवल के क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल लेवल के क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंशियल लेवल के क्वेश्चन है। इनको उत्तर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्निंग की। कल जिस लड़की से अभी मैं बात कर रहा था, प्यार करने वाली, हो सकता है कल चली जाए। कल हो सकता है जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि मेरी से शादी होगी, मेरे बहुत बच्चे होंगे, हम लोग प्यार करेंगे, कल हो सकता है मुझे पता चले चीटिंग कर रही है। मैं उन चोटों से कैसे उभर पाता हूं, वो बहुत हद तक निर्भर करता है मेरे गवर्निंग प्रिंसिपल्स क्या चल रहे हैं। अगर मेरी सोच और मेरे नजरिए में मैं समझ रहा हूं कि भाई मेरी वैल्यूज क्या है, और उसके हिसाब से अगर एक इंसान इस तरह से परफॉर्म करता है और मेरे दिमाग में क्लियर है, जीवन को देखने के नजरिए कुछ क्लियर हैं, तो हो सकता है मैं उससे आराम से डील कर सकता हूं। दुख होगा, लेकिन वो पढ़ के वो चीजें मेरे को समझाएंगे कि भाई जीवन का अर्थ ये है, तो ये चीज भी होंगी, चोटें लगेंगी, ये सारी चीजें हो सकता है कॉग्निटिवली आपको उस टाइम में बहुत हेल्प करें। लोग जो प्यार में कट के चूर हो जाते हैं, वो क्या है? वो यही तो है जो ये कहते हैं अपने आप से कि यही सब कुछ है। तो ये भी जीवन को देखने का नजरिया है ना, जहां पे आपने प्यार को या फिर एक मनुष्य को इतने लेवल की वैल्यू दे दी कि वो भगवान बन के बैठा आपके दिमाग में। तो जब वो कुछ गलत काम करता है तो आपके जीवन के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये भी एक देखने का नजरिया है ना। तो हम ग्राउंड कैसे करते हैं सराउंडिंग रियलिटी को, वो भी हो सकता है प्रिंसिपली हमें बहुत हद तक मिले फिलॉसफी से। तो हर चीज की वैल्यू है। 20 साल से ही मैं अपने आप को फिलोसॉफिकली भी एटलीस्ट स्टार्ट करूंगा ट्रेनिंग, जिसे हम कहेंगे। मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा, बट कुछ चीजें प्राप्त करने से मैं सोचूंगा, सोचना शुरू करो बहुत खतरनाक लेवल पे। तो मेरी जो 3-4 चीजें सूक्ष्म रूप से मैं कहूंगा जो लर्निंग है इस पूरे वीडियो में, वो है पहला, मैं सिस्टम्स डेवलप करूंगा सेल्फ नॉलेज से, और क्या फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं बाहर, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैं अभी खुद से सॉल्व करूंगा वो डायरेक्टली सॉल्व कर देती हैं, और मेरा प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बहुत हाई हो जाती है। दूसरा गोल हो गया कि भाई इस फील्ड में मुझे चुथड़े उड़ा देने हैं। गोल से पैसा 4 टाइम्स करने के लिए मैं एक अलग तरह की नॉलेज की जरूरत है। मैं फिर एंगेज करूंगा शाम को 1.5 घंटा डेली उसमें। तीसरा, एक जिम में सेट कर लूंगा, 6 से 7 भाई जिम जाऊंगा ही जाऊंगा, हाइपरट्रफी, और जिस दिन भाई रिकवरी चाहिए उस दिन हो सकता है मैं कार्डियो कर लूंगा, जोन 2 जॉगिंग, ये सब चीजें कर लूंगा, रोइंग कर लूंगा जोन 2 लेवल पे। नॉन एस्टैब्लिश्ड बेटर अदर्स से मैं क्या क्या सीख सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा टाइम डालूंगा, और अगर मेरे पास कैपेसिटी है स्पेंड करने की तो मैं 1 सेकंड भी झिझक नहीं करूंगा। ये चीज समझना, डाल दो पैसा, ये वेस्ट नहीं है, वेस्ट नहीं है ये पैसा। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे सिस्टम खरीद लिया, निगेशन में मत जाओ, नेगेटिव तरह के सोचने वाले लोगों से बहुत दूर हटो, रीजनिंग बेस बनो। याद रखना, पर्सनालिटी बेसिस पे ही डिसएग्रीएबलनेस एक ट्रेट होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर चीज से बाय नेचर डिसएग्री करना है, उसे ट्रेट डिसएग्रीएबलनेस कहते हैं। वो एग्जिस्ट करता है। इन चीजों को समझो। हर कोई अगर किसी चीज को निगेट कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है तो वो कोई ज्ञानी नहीं है। वो इंसान बहुत बड़ा लाइक्लीहुड है डिप्रेस्ड है अपनी जिंदगी में, फ्रस्ट्रेटेड है एक नंबर का। निगेशन को इतना कभी सर पे मत चढ़ाओ। और बहुत सारे लोगों के अंदर सीन यही होता है कि रीजनिंग नहीं है उनके पीछे वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका निगेशन बड़ा स्ट्रांग है। अगर रीजनिंग सुन लोगे प्रैक्टिकल रियलिटी में रीजनिंग के भी पर खर्चे उड़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, थ्योरेटिकल रीजनिंग सुनने में लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, थ्योरेटिकल ही है भाई, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और फिलोसॉफिकली ग्रेजुअली अपने आप को मैं स्ट्रांग करूंगा।
और धीरे धीरे आई थिंक 6 महीने में मैं देखूंगा लीव्स मेरे बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। एट द एंड स्ट्रक्चर्ड बनो, कंसिस्टेंट बनो, गोल्स डिफाइन करो, जितने ज्यादा नॉलेज खरीद पाओ खरीदो, फ्री में मिल रही है वो भी लो, खाओ, हर तरह की नॉलेज को खाओ, 2x 3x करने की नॉलेज को खाओ। पैसा बहुत बड़ा गोल होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा गोल पैसा होना चाहिए। साइड में अपनी खोपड़ी को, ढाल को चट्टान बनाने को, अपने कैरेक्टर को डेवलप करने को फिलॉसफी भी पढ़ते रहो। स्क्रोलिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दो उन टाइम्स में इफ देन फंक्शन डाल के जहां पे वो अलाउड है। यानी स्क्रोलिंग करूंगा मैं जब भी मैं टॉयलेट में जाता हूं, या फिर भाई कभी कभी बाय नेचर हो ही जाएगी स्क्रोलिंग। हमारे इतनी ज्यादा घुसी हुई है इस वक्त हमारे जीवन में कि हम उसको हटा नहीं सकते। तो स्क्रोलिंग जब थोड़ा बहुत हो जाए ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत तक ही होगी। मैं पूरे दिन अलाउ ही नहीं करता स्क्रोलिंग, क्योंकि अगर काम कर रहे हो तो तुम खुद ही वैसे अलाउ नहीं करोगे। अगर काम नहीं कर रहे हो तो तुम पूरे दिन स्क्रोलिंग करते रहोगे, फिर बैठ के मैं माथा फोड़ते रहोगे। तो मुझे अगर पता है स्क्रोलिंग मेरे को तबाह कर देगी, जब मैं ऑलरेडी रिकग्नाइज कर रहा हूं, अवेयरनेस में है मेरे, तो मैं स्क्रोलिंग बाय नेचर अगर मैं कर रहा हूं तो मैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज में कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहा हूं। पेपर पेन उठाऊंगा, मैं कहूंगा भाई आज मुझे सबसे सिंपल 3 टास्क क्या कर सकता हूं, सबसे सिंपल 1 टास्क क्या कर सकता हूं, आज सबसे सिंपल क्या है इससे, क्योंकि सिंपल ब्रेन को लगता है आराम से कर सकते हैं। शुरू करो वो करना, एटलीस्ट स्क्रोलिंग से तो वो बेहतर है ना, ऐसे सोचो। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भाई सॉल्व करते रहेंगे। ये एक नॉर्मेटिव वीडियो है। नॉर्मेटिव से मतलब एक रैशनल जिंदगी जो होगी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो परफेक्ट जिंदगी, वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। रियलिटी काफी डिफरेंट होती है, लेकिन एज अ फ्रेमवर्क नॉर्मेटिव थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज या प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरीज दोनों ही बहुत हद तक रिलाई करती हैं क्रॉस चेक करना नॉर्मेटिव थ्योरीज से, क्योंकि नॉर्मेटिव में हम कंप्लीट रैशनैलिटी लिखते हैं। तो रियल लाइफ को हमें रैशनैलिटी से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो चाहिए ना कंपेयर करने को। तो आई होप आपकी मदद हुई उससे।